शहर के मेन रोड से लेकर मोहल्लों के गलियों में कीचड़ व नाली पानी का जमाव। लोग खोज रहे कहाँ गया विकास। चुनाव क्या कह रहा है, विकास या पुरानी? गर्मी में भी नाली का पानी नहीं सूखता है, यही तो विकास है। अच्छा, नाली का पानी तो शहर की सफाई पर तो 60 लाख से अधिक खर्च होता है। 60 लाख नहीं, 1 करोड़ 60 लाख भी खर्च होगा। तो यहाँ घूस का भ्रष्टाचार इतना हावी है सरकार में कि ना कहीं सफाई हुआ है न होगा। तो भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग संलिप्त हैं? सारे लोग ऊपर से लेके। जहानाबाद की जनता खोज रही विकास। सड़कों में गड्ढा, गड्ढों में पानी और पानी से गुजरना लोगों की नियति। यही है जहानाबाद का विकास। यह नज़ारा आप देख रहे हैं जहानाबाद के राजा बाजार स्थित रेलवे अंडरपास का, जहां न्यू अंडरपास में तो रोज नाली का पानी जमा रहता है, वहीं पुराने अंडरपास में भी बारिश होने के बाद गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। सड़क में गड्ढा भी उभरा हुआ है। यह NH 33 का नज़ारा है, जहां गाड़ियां हिचकोला खाकर ही पार होती है। दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। छोटे दोपहिया वाहन से लेकर बड़े वाहनों को आवागमन में परेशानी होती है। सड़क पर कहीं गड्ढा, नाली का पानी तो कहीं ऊंचे पत्थर रखे गए हैं। हम जानते हैं इस जगह के स्थानीय वासी से, ये स्थिति कब से है? ये स्थिति कम से कम 30 साल से। 30 साल? 30 साल। अच्छा, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं। तो सरकार तो कहती है कि विकास हुआ है। सरकार विकास करने पर न है, ये तो आँख के सामने देख लीजिए, सब कुछ देख सकता है इसको। अच्छा, ये लोग बराबर इस मेन रोड से आते जाते हैं गड्ढा नाली के पानी से? हाँ, गड्ढे नाली के पानी से पर्व भी बनाते हैं, तो यही गड्ढे नाली के पानी। अच्छा, पर्व में भी इस नाली के पानी पे गुजरना होता है? छठ पर्व हो, आज देवउठान एकादशी भी है, इधर लोग ऊख खरीदारी के लिए भी लोग आ रहे हैं, लेकिन यही इनका कहना है कि यही नाली के पानी से गुजरना नियति है। ये देखिए, ठेला चालक को भी किस तरह से गड्ढों से ठेला को खींचना पड़ रहा है। ये 2 लोग 3 लोग मिलकर इस गड्ढे से अपनी ठेला को निकाल रहे हैं। यह नज़ारा साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के विकास के वादों की पोल खोल रहा है पूरी तरह से। एक और है समर्थक, इनके स्थानीय वासी, इनसे जानते हैं क्या है स्थिति, विकास का क्या खूब चर्चा हो रहा है, क्या स्थिति है? विकास कहीं नहीं हुआ है। नहीं? जहानाबाद और जगहों की क्या हाल है? और जगहों में विकास नहीं हुआ है। कहीं नहीं? ये दावे तो सरकार करती है। दावे करती है, इसका तो फोटो आप देखिए वायरल हो रहा है। अच्छा, ये और जगहों जैसे फिदा हुसैन रोड हुआ, कृष्णापुरी हुआ, उन जगहों का भी आपका शांति नगर हुआ, क्या सभी जगहों की? सब जगह पानी लगा हुआ है। अच्छा, चलना फिरना दूभर हो गया है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि पैदल पार चलना भी दूभर है। यही विकास है। आप देखिए किस तरह से लोग फुटपाथ के सहारे लोग आ जा रहे हैं। अंडरपास में पानी, नाली का पानी जमा रहने से लोगों को पैदल आने जाने में भी मुसीबत हो रही है। क्या स्थिति है शहर के? सामने स्थिति मौजूद है यहाँ पर। उस वक्त हमने कहा था कि अंडरपास की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए। इसके मांगने में वर्तमान MP जो थे उनसे भी कहा था, पहले वाले उनसे कहा। यही समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। तो ये हैं शहर में गंदगी का मार लगा हुआ है, ना नगर पालिका वाला ध्यान देता है, ना कुछ करता है। दिन भर बैठ के कुर्सी तोड़ता है। नगर पालिका तो शहर की सफाई पर 60 लाख खर्च कर रही है। क्या कर रही है? सब तो कीचड़ के मारे भरा हुआ है। शिवाजी पथ मेन रोड से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, नगर पालिका कर रही है। अच्छा, पूरा कीचड़ से शहर भरा हुआ है? भरा हुआ है। नगर पालिका कहीं हमारे साथ चले, उसको हम दिखलाते हैं। हम उसको चल के दिखलाएंगे, समूचा शहर में घुमाएंगे। क्या आप डिमांड करते हैं? हम डिमांड करते हैं कि उसको सफाई होनी चाहिए। कितने वर्षों से 35-30 से 40 वर्ष से वो रोड बना हुआ था बाजार का, और सब कचरा से भरा हुआ। तो ये 60 लाख खर्च कहाँ जा रहा है? उन लोग के पॉकेट में जा रहा है। पॉकेट में जा रहा है? पॉकेट में जा रहा है। तो इनका कहना है
कि 60 लाख रुपया नगर परिषद खर्च कर रही है। इससे अलावा मशीनरी भी है, फिर भी शहर में गंदगी का अंबार है। और ये उनका कहना है कि सामने नज़ारा यह वानगी है। इसी तरह का सभी जगहों पर ये हालात है। ये वृद्ध रामजी बाबू हैं, काफ़ी पुराने समाज सेवी रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल के भी अध्यक्ष रहे हैं और ये कई सरकारों को देख चुके हैं। अभी तो कहती है कि 20 वर्षों में सरकार के काम हुआ है। आप तो काफ़ी दिनों से देखे हैं। बहुत दिनों से देख रहे हैं, सब तो इसी तरह से है। मोड़ पर है, बिजली का तार ऐसे झुका हुआ है। अच्छा, 5 वर्षों से है। अच्छा, किसी भी समय गिर जाए, किसी को हादसा हो सकता है। उनका कहना है कि बिजली का तार भी जल तंत्र मकरजाल जमा हुआ है और ये हादसा को आमंत्रण दे रहा है। लेकिन फिर भी बिजली विभाग भी नहीं काम कर रही। नहीं ध्यान दे रहा है। तो ये है बिजली, नाली, गली सभी की समस्या है। लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या कहेंगे शहर के हालात पर, क्या कहेंगे? शहर पूरा एनडीए में है। शहर पूरा जानता है कि विकास और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार कितनी विकास कर रही है। शहर की कुछ समस्या हैं, जैसे रेलवे अंडरपास। तो माननीय जो पूर्व सांसद है, जो अभी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर के यहाँ टी मॉडल ओवरब्रिज पास करा गया है। चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। ये तो लोगों का कहना है कि ये 20 सालों से एनडीए सरकार है, विकास हो रही है, लेकिन विकास तो सामने है कि नाली का पानी में गुजरना पड़ रहा है लोगों को, पर्व त्योहार में भी नहीं मिल रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारा नहीं कहना है, जनता का कहना है। जनता का कहना, जनता हमारा मालिक है, उनका आदेश सराखों पर। लेकिन 20 साल में बिहार की जनता को क्या बदलाव मिला है, और 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार और 11 साल से करीब नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला सभी के लिए नली गली जो आज योजना मिल रही है, प्रत्येक गली में नली बन रहा है और सड़क बन रहा है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और में काम लगेगा। ये थे भाजपा नेता विजय सत्कार जी। इनका कहना है कि हमारी एनडीए सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्द ही इस तरह टी आकार का ओवरब्रिज बनेगा। और यह नज़ारा जहानाबाद शहर के पीजी रोड का है, जहां सड़क के किनारे कीचड़ पानी जमा हुआ है। लोगों को घर एवं अपने प्रतिष्ठान में आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी में नगर परिषद पथ निर्माण विभाग को, जबकि पथ निर्माण विभाग नगर परिषद का जिम्मा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है। इसमें लोग परेशान हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। विकास अगर श्रीमान को देखना है तो वार्ड नंबर 4 राजा बाजार में चले। देखिए बैसाख के तपतपाती गर्मी में भी नाली का पानी नहीं सूखता है, यही तो विकास है। अच्छा, नाली का पानी तो शहर की सफाई पर तो 60 लाख से अधिक खर्च होता है। 60 लाख नहीं, 1 करोड़ 60 लाख भी खर्च होगा। तो यहाँ घूस और भ्रष्टाचार इतना हावी है सरकार में कि ना कहीं सफाई हुआ है न होगा। तो भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग संलिप्त हैं? सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक। आप तो वार्ड पार्षद हैं, आप आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने का क्या वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि है श्रीमान, FIR करने का धमकी देते हैं लोग। अच्छा, बोलोगे तो FIR। कौन? यहाँ सत्ता संपोषित जो गुंडा कार्यपालक हैं दीनानाथ बाबू, अच्छा, कहते हैं कि फंसा देंगे, एगो के जेल भेजे तुमको भी जेल भेज देंगे। तो ये तो लोकतंत्र की सरकार है या राजतंत्र है? ये राजतंत्र कहा जाएगा श्रीमान, लोकतंत्र कहा है। जब अपना आवाज रखने की क्षमता नहीं है लोगों में, तो राजतंत्र कहा जाएगा कि लोकतंत्र कहा जाएगा। अच्छा, ये तो क्या आपके वार्ड में नाली गली पर योजना नहीं ली गई? क्या हुआ? कहाँ बना है श्रीमान? हमारा वार्ड 4 किलोमीटर में है, नया मोहल्ला बसा है, प्योर कच्ची नली गली है। योजना देते हैं तो हमारी योजना को काट दिया जाता है। वजह जातीय मानसिकता हो चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो। तो आप क्या आप चुंगी नहीं देते हैं? हम चुंगी कहाँ से देंगे श्रीमान? न हम ठेकेदार हैं, न रंगदार हैं, न हमसे दलाली होगा। जो चुंगी देता है उसी का पास होता है। चुंगी देते हैं या तेल लगाते हैं। कितना % एडवांस लिया जाता है? ऐसे तो सारे योजनाओं में 7% श्रीमान लेते थे, लेकिन अब चेयरमैन का पैसा रोक के 11% लेते हैं। अच्छा, खुद उनका है हिस्सा? दीनानाथ बाबू लेते हैं। और पूरी विकास योजनाएं में कितना क्या है?
विभागीय में तो और कहने नहीं है हुजूर, 18 से 22% जाता है। तो ये सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, पूरा चारों बगल विकास कर दिया है। 20 साल कहते हैं कि यहाँ आने में सूटकेस दिए हैं, तो कहाँ से वसूलेंगे? बाप के टोकरा बेच के। अच्छा, सरकार को सूटकेस देकर आए हैं। हाँ, बोलते हैं कि विभागीय मंत्री को सूटकेस लेके आए हैं, तो क्या बाप का टोकरा बेच के वसूल करेंगे? तो ये थे वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र शर्मा। इनका कहना है कि विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है, पूरी तरह से लोगों को परेशानी बरकरार है। ये बरसात क्या, ये बारिश क्या, गर्मी में भी पानी जमा हुआ रहा। कोई विकास नहीं हुआ है। रेलवे पुल के नजदीक देख लीजिए, अच्छा करोड़ों रुपया खर्च हुआ और गैस के पैसे है। अच्छा, ये करोड़ों खर्च हुआ है इस पर। अच्छा, और शहर के और ग्रामीण इलाकों के क्या है? सब तरह नाली पानी का पूरे बाढ़ में यही दशा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आहर पैन की खुदाई पर तो भी सरकार करोड़ों खर्च की है। इरिगेशन का क्या हाल है? वही दशा है। अच्छा, वही है क्या? माने बाढ़ सुखाड़ नहीं, मिट्टी का काम नहीं हुआ, कहीं खुदाया ही नहीं। खुदाया ही नहीं। अभी हाल में तो काफी कई जगहों पर बाढ़ का भी किसानों को सामना करना पड़ा। आपका चंदरिया हो गया, अमैन हो गया, पिंजौर हो गया। हम पिंजौर से हैं, इनसे जानते हैं। आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। नाम? रामानुज शर्मा ये हैं। इनका एक्स मुखिया भी हैं। इनका कहना है कि विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ करोड़ों के नारे बहरे हुए हैं लोगों को बाढ़ से। पिंजौर के अमेरिकन शर्मा भी हैं। क्या आपका क्या कहेंगे? कुछ तो खुदाया है, लेकिन पर्पस निरर्थक रहा। निकास मार्ग अवरुद्ध रहा। निकास मार्ग आज तक नहीं है। एक तो पहले डूब गया, बिचड़ा ही डूब गया, तो रोपाएगा क्या? अच्छा, दोबारा मसूरी की तैयारी था, फिर से नदी आ गई, अब बुनाएगा क्या? तो इनका कहना है कि आहर पैन तो खुदाई हुई, किंतु उसका निकास मार्ग पूरा क्लियर नहीं हुआ। नतीजा पानी आ जा रही है, बिचड़ा डूब रहे हैं, पूरा ये खेती बाड़ी चौपट हो रही है। और सरकार कुछ कर रही है? कुछ अनुदान, फसल बीमा वगैरह ये वो बात तो करती है। कुछ नहीं, किसानों को नहीं मिल रहा।